रवि, ओएनजीसी का ये शेयर है, लंबे समय से इनके पास है, लेकिन फिलहाल भी घाटे में, क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि विपिन जी, अगर 2018 के लेवल्स की बात की जाए तो 2022 मार्च यानी 9 मार्च 2022 को इसने 190 रुपए का लेवल टेस्ट किया था। और अगर मैं कहता हूं कि ये शेयर इस समय अगर 180 170 के पास भी होता तो भी आप प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि आपको डिविडेंड इस स्टॉक ने करीब 6.5% से ऊपर का दिया पर ईयर। अगर 5 साल का डिविडेंड जोड़ लें तो भी आपको करीब 30 से 35 रुपए होते। तो मैं समझता हूं कि आपको थ्योरेटिकली लॉस दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको सिचुएशन अच्छी है। और मुझे अभी लगता है कि आपको बिल्कुल कंटिन्यू रखना चाहिए। अपसाइड जो लक्ष्य है वो आपके लेवल के पास ही है, यानी 190 रुपए का है। और डिविडेंड का भी मजा लीजिए और स्टॉक की रैली का भी फायदा उठाइए। थोड़ा करेक्शन जरूर दिखाया था, लेकिन मुझे लगता है वो करेक्शन लेवल्स, लोअर लेवल्स अब निकल गए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए 150 रुपए की क्लोजिंग का, बाकी 190 रुपए का लक्ष्य का इंतजार करें। राइट, तो ज्ञानेश्वर जी, 190 रुपए का फिगर नोट कीजिए, वहां तक आपको देखना है। फिलहाल होल्ड की सलाह दे रहे हैं। 150 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और जैसा कह रहे हैं कि डिविडेंड का भी आनंद लीजिए, वो भी आप ही के पास आना है। तो 190 रुपए तक के लेवल्स आगे दिख सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस और होल्ड, और रख लीजिए थोड़ा और, अगर इतने लंबे समय से आपने इसको रखा है। राइट, तो ज्ञानेश्वर जी के लिए हो गई सलाह। अब हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं आदि। आदि, बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार में, और क्या रहेगा आपका सवाल? हेलो सर। मेरा सवाल ये है कि मेरे पास एनबीसीसी के 100 शेयर्स है, ठीक है। 57.75 की बाइंग है। तो ये प्राइस इसका काफी नीचे जाके अब 39 के लेवल पर आया है, तो अभी मुझे होल्ड करना चाहिए या लॉस बुक करके बाहर निकल जाना चाहिए? जी, तो 100 शेयर हैं एनबीसीसी के 57.75 के भाव पर, और अभी करीब करीब 19 रुपए का लॉस यहाँ पर। रवि जी, क्या करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा तो पेन दे रहा है विपिन जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक ने वापस अब 32 रुपए से जो बॉटम आउट हुआ है वो सिचुएशन अगर देखते हैं तो एक बार 52 रुपए तक के लेवल आपको नजर आ सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं चार्ट पे भी पैटर्न देखता हूं, तो मुझे लगता है कि डेली चार्ट पे भी अब वापस अपवर्ड ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उनसे भी ऊपर चल रहा है। तो बिल्कुल थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए। मार्केट में थोड़ा उथल पुथल देखने को मिलती है, लेकिन ये ऐसे स्टॉक है जिनमें मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉस लीजिए। एक स्टॉप लॉस बिल्कुल लो का जो है वापस डाल लीजिए, यानी 32 का, और अपसाइड टारगेट 52 के आसपास आएगा। फिर वापस से एक बार विपिन जी को या सीएफबीसी आवाज को टैग करिएगा, रणनीति आगे की समझिए। और रवि जी को धन्यवाद दीजिएगा। तो आदि, निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसा कह रहे हैं रवि, 52 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करके रखिए स्टॉक को, और 32 का स्टॉप लॉस जरूर लगा दीजिए। कुछ उतार चढ़ाव बाजार में हो जाए कभी किसी कारण से, तो आपको नुकसान ना हो ज्यादा, लेकिन 52 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस, आपकी रिकवरी होती हुई नजर आएगी। होल्ड करने की सलाह एनबीसीसी में। राइट, तो आदि के लिए हो गई सलाह। अगले कॉलर है हमारे साथ शिशिर बिस्वास, जमशेदपुर से मैं कॉल कर रहे हैं। बिस्वास साहब, बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैंने लिया था, एचडीएफसी लिया था, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी लिया था 25 शेयर और एचडीएफसी बैंक 80 शेयर, और ये 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। 2300 के आसपास लिया था एचडीएफसी, और 1300 के आसपास था एचडीएफसी बैंक। तो शुड आई होल्ड इट? ठीक है जी, 2 साल से आपके पास ये शेयर है। एचडीएफसी बैंक में आपको 350 रुपए से ज्यादा का फायदा हो रहा है। शेयर्स की संख्या भी ठीक ठाक है, और एचडीएफसी के अंदर भी 395 रुपए का, ऑलमोस्ट 400 रुपए का आपको फायदा हो रहा है। आप सवाल वाकई अच्छा है कि क्या आपको इसे होल्ड करना चाहिए, ये यहाँ से और बढ़िया करता हुआ दिखाई देगा। अभी शुरुआत में ही बोले रवि जी के बैंकिंग सेक्टर पे काफी नजर है उनकी, वहां उसी ने संभाल रखा है बाजार को, और वहां पे काफी अपसाइड है। तो रवि जी, क्या करना चाहिए? दोनों शेयर्स में ना अच्छा फायदा है, क्या ये प्रॉफिट बुक करने का वक्त है, या फिर अभी और प्रॉफिट बड़ा होता नजर आएगा? देखिए शिशिर जी, सबसे बड़ी बात है कि आपने एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है और उसको थोड़ा सा रन होने दीजिए, यानी कि प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए। जहां तक एचडीएफसी की बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि 2900 और 3000 के लेवल आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है तो ही आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, यानी कि अगर कुछ बहुत बुक करना है तो कर लीजिए, नहीं तो मुझे लगता है चलने दीजिए। 2900 3000 के पास आता है तो वहां पर एक बार थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अब दूसरा जो आपका स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, वो भी बड़े अच्छी जगह पे आपने खरीदा है, और 1450 के नीचे जाने वाला ये स्टॉक है नहीं। अपसाइड में वापस से 1850 के लक्ष्य दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि दोनों स्टॉक अच्छी जगह पे हैं, आगे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो आप अभी
प्रॉफिट को थोड़ा बढ़ने दीजिए, जितना बड़ा प्रॉफिट आएगा उतना अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है 1850 का लक्ष्य बनाकर रखें। चलिए जी, 1850 का हो गया एचडीएफसी बैंक के लिए और 2900 से 3000 के लक्ष्य हो गए एचडीएफसी के लिए। तो शिशिर जी के लिए तो बढ़िया, बल्ले बल्ले। पर आपकी बात सुन के बहुत सारे लोग जो कार्यक्रम देख रहे होंगे रवि जी, उनको लग रहा होगा कि यहां से अगर हम खरीद लें तो क्या बुरा है। देखिए, फिलहाल अगर जिसका भी, जैसे देखिए शिशिर जी ने पेशेंस दिखाया, उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था और अच्छी जगह पे निवेश किया, पेशेंस बनाकर रखा। मार्केट में अगर आप डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं तो स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं या फिर आप स्ट्रैटेजिक निवेश करते हैं तो आपकी रणनीति अलग होती है। इस समय अगर आप करंट रिस्क रेशियो से पूछे तो बिल्कुल 1450 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल बाय करना चाहिए। 1850 तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में दिख सकते हैं, और जहां तक एचडीएफसी की बात करें 2900 का लक्ष्य आपको दिख सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस भी आपको 2600-2650 के बीच का बनेगा। तो आप स्ट्रैटेजिकली अगर निवेश करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रखते हैं तो बिल्कुल करा जा सकता है। चलिए जी, बढ़िया है। तो खुद शिशिर जी भी सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा ऐड कर लूं, और जो लोग देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस बता दिए यहाँ पे रवि जी ने। एचडीएफसी बैंक में 2650 रुपए का स्टॉप लॉस, उस पर बाइंग की जा सकती है 2900 और 3000 के लक्ष्य के लिए। और इधर एचडीएफसी बैंक में 1450 का स्टॉप लॉस और यहाँ पर बाइंग की जा सकती है 1850 के लेवल्स के लिए। ये दो एचडीएफसी ट्विंस अच्छा परफॉर्म करते हुए, जो उन्होंने मूल मंत्र दिया कि थोड़ा पेशेंस बाजार में जरूरी है, वो सबके लिए रहेगा। चलिए आगे बढ़े। हमारे साथ अगले कॉलर हैं डीसी शर्मा, जयपुर से हमें कॉल कर रहे हैं। शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर मेरे पास द्वारके शुगर के 500 शेयर हैं। हाँ जी, ठीक है। एट द रेट ऑफ 95 की 96 व्यू ऑन द स्टॉक फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए बताएं सर, इसमें क्या व्यू रहेगा? जरूर, अगले 3 महीने के लिए तो 95 आप बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा लॉस है, कुछ नहीं, 80 पैसे का चलता है, लेकिन अगले 3 महीने में ये स्टॉक क्या करेगा ये इंपॉर्टेंट है। 500 शेयर हैं आपके पास, ठीक ठाक संख्या इनकी। रवि जी, क्या नजरिया रहेगा अगले 3 महीने के लिए द्वारकेश शुगर में? देखिए, सबसे बड़ी बात है विपिन जी, इस तरीके के स्टॉक्स ना न्यूज बेस पे या फिर सीजनल बेस पे ज्यादा चलते हैं। और अगर इस समय देखें तो थोड़ा बिल्कुल आप शुगर इंडस्ट्री में थोड़ा सी हलचल जरूर देखने को मिली है, लेकिन 3 महीने के लक्ष्य से ज्यादा अच्छा है कि आप 110 का लक्ष्य डाल के रखिए। अगर 110 के पास आता है, प्रॉफिट बुक करिए, दूसरे स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए या फिर पैसा बाहर निकाल लीजिए और कंपनी को छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ से अगर स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे देखते हैं तो मुझे लगता है 85 एक ऐसा स्टॉप लॉस है जो कि सफिशिएंट है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका अच्छा बनता है। जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं करता आपको चिंता की बात नहीं है। नीचे पे लो जरूर इसने 80 का बनाया था, लेकिन मुझे लगता है 85 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस डाल के आप पोजीशन को रखिए और 110 का लक्ष्य आता है, बुक करिए प्रॉफिट, दोबारा वापस से कोई नए स्टॉक्स पे निवेश करिए। चलिए जी, तो आपकी मिठास बनी रहे द्वारकेश शुगर की, उसके लिए 85 रुपए का लगा लीजिए स्टॉप लॉस, 110 रुपए पे रखिए नजर। और जैसा रवि जी कह रहे हैं कि अगर वो लेवल्स मिल जाते हैं अगले 3 महीने का, क्योंकि आपने पूछा, तो ये लेवल्स के लिए वो कह रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए समय के मुकाबले, तो इसको देख के प्रॉफिट बुक कीजिए और निकल जाइए। ये सलाह है द्वारकेश में। फिलहाल होल्ड करना है 85 के स्टॉप लॉस के साथ, 110 पे होगी नजर। ठीक है जी, ये होगा शर्मा जी के सलाह। और अब है हमारे अगले कॉलर संतोष साहब, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। संतोष जी, वेदांता पे आपका सवाल है, डिटेल आप हमें बताएंगे, कितने शेयर है, किस भाव पर है? हाँ, हेलो, गुड इवनिंग विपिन जी। मेरे पास 400 शेयर है वेदांता के, 325 के भाव पे खरीदा हुआ है। अभी के हिसाब से आप बताइए कि होल्ड करना है या बाय सेल करना है? ठीक है जी, 350 के भाव पे 400 शेयर हो गए वेदांता के। तो लॉस है थोड़ा यहाँ पे 46 रुपए के ऊपर का। अब क्या करना है यहाँ पे, ये हमें रवि जी बताएंगे। रवि जी, वेदांता में इनकी खरीदारी 325 की और फिलहाल तो घाटा है ठीक ठाक, तो क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है विपिन जी, देखिए इस स्टॉक में वोलेटिलिटी काफी हाई है और फंडामेंटल नंबर्स पे देखें तो काफी स्टेबिलिटी, लेकिन एक जो चिंता थी वो कर्ज की थी। अब टेक्निकल चार्ट पे अगर देखते हैं तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड रखना चाहिए। 270, 250, 280 ये लेवल्स ऐसे लेवल्स है जिनमें आप निवेश की रणनीति बना लीजिए और इसको 1 साल से आगे का अगर टाइम पीरियड रख के लिए छोड़ दीजिए।
तो सबसे बड़ी बात है कि बैंक में एफडी आपको मिलती है इस समय 7.5%, 7%, और ये स्टॉक आपको देता है 16% का डिविडेंड यील्ड। पीछे तो इसने 21% का डिविडेंड यील्ड दिया, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्टॉक में दमखम काफी अच्छा है, थोड़ी वोलेटिलिटी का शिकार रहता है। अब करंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा, अगर आप 200 यहाँ पे 40 का एक थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस जरूर है, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। 240 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। थोड़ी बहुत एवरेज करना चाहें तो 276 का जो लेवल चल रहा है या 265 के आसपास के जो लेवल आएंगे उनमें थोड़ा एवरेज कर लीजिए। 320 325 के लक्ष्य आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, और साथ में डिविडेंड का गुड़ भी आपको मिलेगा, तो आप दोनों फायदा उठाइएगा। जी हाँ, वेदांता एक ऐसी कंपनी की आप जैसा बता रहे कि शानदार प्रदर्शन रहा उसका, लेकिन हाल फिलहाल में थोड़ी कर्ज को लेकर चिंताएं बढ़ गई। कई दिनों से आप चाहे अखबार हो, टीवी में हो, अनिल अग्रवाल साहब के इंटरव्यू देख रहे हैं, उनकी सफाइयां आ रही हैं कि नहीं ऐसी कोई बड़ी चिंता नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो इन जनरल कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए रवि जी को कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन ध्यान रखिए फिर भी उनकी बात, 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट आपको 320 और 325 तक के लेकर चलने हैं। एक अच्छा स्टॉक है जो आपको अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। हाल फिलहाल दिक्कतों में है, लेकिन ये जो फिगर्स हैं इनको नोट कर लीजिए। 320 से 25 तक के लक्ष्य आपको नजर में रखने हैं, और लेकिन 240 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखना है यहां पर वेदांता के अंदर। ठीक है जी, तो ये सलाह हो गई यहाँ पर संतोष जी को, और काफी सारे और लोग जो वेदांता में इंटरेस्टेड होंगे शायद उनके लिए भी ये बात हो गई, तो उन्होंने भी नोट कर ली होगी। हमारे अगले कॉलर हैं वर्षाबेन शुक्ला, और हमें कॉल कर रही है आनंद गुजरात से। वर्षाबेन, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगी? गुड इवनिंग सर। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मेरे पास एंजल ब्रोकिंग है, 20 शेयर्स 1571 के दाम से मैंने खरीदे हुए हैं। ठीक है, एंजल क्या ब्रोकिंग। करूं मैं? जी जी वर्षा जी, जरूर आपकी मदद करते हैं। 1571 के दाम पे हैं, लेकिन ऐसे वक्त पे खरीदे जहां पर आपको थोड़ा सा नुकसान ज्यादा हो गया, 346 रुपए का। आप क्या करेंगे ये हमें रवि जी बताएंगे। तो रवि जी, 1230 का भाव है और खरीदारी है 1571, ऑलमोस्ट मतलब 1600 के पास की। क्या ये भाव इनको मिल पाएगा कभी हाल फिलहाल में? देखिए, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रही है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक आप स्टॉप लॉस यहाँ पे डाल लें 1200 का, और 1200 के नीचे जैसे ही पोजीशन जाती है आप अपनी पोजीशन को अभी भी अगर आप स्विच करना चाहें तो ये आपका कॉल होगा, लेकिन अगर 1200 के नीचे जाता है तो जरूर स्विच कर लीजिए। और आपका दूसरा जो स्टॉक में निवेश करना है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ है, और आगे बैंकिंग ग्रोथ जो दिख रही है उसमें छोटे मंझोले बैंक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है वो स्टॉक आप ज्यादा खरीद पाएंगे क्योंकि वो 180 के पास है। दूसरा, आपकी क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाएगी और आप आसानी से निकल पाएंगे। तो 1200 का लेवल ध्यान रखिए, अगर अभी नहीं चेंज करना तो 1200 के लेवल टूटते ही आपको जो वहां पर जो वही बैंक ऑफ बड़ौदा का रेट हो उस पर आप खरीदारी कर लीजिए। 240 का लक्ष्य बैंक ऑफ बड़ौदा का रखिए। पोजीशन स्विच करेंगे तो आप अपनी इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से जल्दी प्रॉफिट भी निकाल पाएंगे और अपना लॉस भी रिकवर कर पाएंगे। सबन, ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन यहाँ पर आपको है कि भाई 1200 के लेवल्स पे यहाँ से निकल जाइए और स्विच करना होगा आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में, जहां पर आपको देखने हैं 240 के लक्ष्य। तो ये आपका घाटा वहां से भरपाई होता हुआ दिखाई देगा। तो जरूर कीजिए इसको, क्योंकि यहाँ तो आपके लॉसेज हैं और वो और ना बढ़े, इसके लिए सलाह आपको रवि दे रहे हैं। ठीक है जी, वर्षा जी के लिए हो गई सलाह। और अब हमारे साथ है उषा रानी डेका, गुवाहाटी से हमें कॉल कर रही हैं। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगी? उषा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए उषा जी का सवाल ले लेते हैं। उषा जी पूछना चाह रही हैं एसबीआई के ऊपर, और जो उन्होंने हमें जानकारी भेजी है उसके मुताबिक 500 शेयर है उनके पास, 198 की खरीदारी है, और आज तो 566 पे है, करीब 363 रुपए 80 पैसे का शुद्ध मुनाफा प्रति शेयर इनको हो रहा है। तो सवाल इनका यही होता कि क्या करना चाहिए, इसमें रखें या निकाल दें, प्रॉफिट बुक करें या कुछ और खरीदारी करें? क्या सलाह होगी रवि जी? देखिए विपिन जी, ऐसे जब प्रॉफिट आते हैं तो हमें और आपको भी अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह होता है कि अगर आपकी, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपको जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको नहीं, आपको प्रॉफिट बुक करना है, आपको पैसे की थोड़ी जरूरत है, बिल्कुल निकालिए, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जितनी जरूरत है उतना निकालिए। अब रही बात लक्ष्य की, देखिए 198 पे खरीदा है, बहुत गिरेगा, 480 से नीचे ये स्टॉक कभी सस्टेन कर नहीं पाएगा। और जहां तक लक्ष्य की बात करें तो पहला लक्ष्य है 650 रुपए का,
दूसरा लक्ष्य है 680 रुपए का, और वो आपको आगे आने वाले 6 से 8 महीने में अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पैसे की जरूरत है, थोड़े बहुत शेयर निकाल के पैसे निकालिए, यूज कीजिए, यूटिलाइज करिए, वापस पैसे जब आ जाएं तो फिर से इसी में निवेश कर दीजिए। इस टाइप की स्ट्रैटेजी रखिए, और लक्ष्य 650 680 बिल्कुल आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आएंगे। चलिए उषा जी, तो बहुत बहुत बधाई। जैसा रवि जी कह रहे हैं, जरूरत है तो निकालिए, और निकाल भी लें तो फिर से वापस री इन्वेस्ट कर दीजिए। और आगे जो आपको लक्ष्य देखने हैं वो 650 और 680 रुपए के देखने हैं। फिलहाल तो 566 पे ये कारोबार करता हुआ आपको ऑलरेडी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, तो ये आगे और बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। आपका निवेश सफल हो और आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। तो 650 और 680 तक के आपको टारगेट्स यहां पर एसबीआई में दे रहे हैं रवि साहब। बना के रखिए अपने इस निवेश को, ये सलाह देते हुए। चलिए इसी के साथ ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद सवाल जवाब जारी रहेंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम करा रहे हैं कल के बाजार में आपकी कल की तैयारी, साथ ही आपके सवाल भी ले रहे हैं ताकि आप मुनाफे वाला ट्रेड करते रहें बाजार में और घाटे से रहे दूर। तो चलिए अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो देव कुमार बिरजे साहब का है, बेलगाम से। बिरजे साहब फोन लाइन पर हैं? चलिए नहीं है। कुछ सवाल हम सोशल मीडिया से ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं कुछ एक सवाल लेता हूँ और एक बार विजय साहब का भी सवाल लेंगे बाद में। तो यहाँ पर सोहेल विरादिया साहब का सवाल है दिल्ली से, जो उन्होंने हमें भेजा है। आप पूछते हैं कि इंडिगो पेंट्स के आपके पास 229 शेयर हैं और आपका भाव था 1025 रुपए का, और उस हिसाब से 126 रुपए का फायदा है यहाँ पर आपको। इंडिगो पेंट्स 1151 रुपए के मौजूदा स्तर। रवि साहब क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से क्रूड ऑयल की प्राइसेस में वोलेटिलिटी देखने को मिली, उसका फायदा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ओवरऑल देखें तो 1000 का इसने सपोर्ट बनाया है और अब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से ऊपर चल रहा है। तो बिल्कुल पोजीशन को होल्ड रखें। 1180 और 1200 का लक्ष्य आता है तो आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो आप जो आपका बाइंग प्राइस है एक्चुअली में 1125, वही स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा इसको प्रॉफिट को रन होने दें, और मुझे लगता है कि कल और परसों में ही आपको ये प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया, एक आध दो दिन में ही आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आ जाएगा। इससे बढ़िया और क्या है? तो 1125 रुपए के स्टॉप लॉस और 1180 से 1200 रुपए तक के लक्ष्य आपको इंडिगो पेंट्स में
देखना है और यही आपको सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, और अपना होल्ड करके रखिए। अच्छा, अगला सवाल है, लेकर आ जाइए। मैं थोड़ा सा, मुझे यहाँ पे देखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगला सवाल आई थिंक मनीष का है और ये सवाल हम लेकर आते हैं मनीष कुमार साहब का। जी हाँ, दिल्ली से जो उन्होंने सवाल पूछा है, और टाटा पावर पे ये सवाल है। 300 शेयर है आपके पास 224 के भाव में। एक वो इन्फोसिस पे भी सवाल पूछ रहे हैं, वो अभी हम लेते हैं, लेकिन यहाँ पर टाटा पावर इन्फोसिस दोनों में ही पहले टाटा पावर ले लेते हैं। तो टाटा पावर के 300 शेयर 224 के भाव पर और नुकसान करीब 25 रुपए से ज्यादा का। मनीष जी को क्या करना चाहिए रवि जी यहाँ पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है पावर सेक्टर की ग्रोथ काफी अच्छी है। आगे पावर सेक्टर में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, और ये लेवल्स तो ऐसे हैं जिनमें आप जो कहते हैं, विपिन जी आप अभी पूछ रहे थे पिछले सवाल में कि क्या करना चाहिए, करंट भाव पे भी खरीदारी कर सकते हैं। 190 और 185 मैक्सिमम स्टॉप लॉस बनता है, और टारगेट की बात करें तो 230 के लक्ष्य बहुत आसानी से अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो अगर किसी का 3 महीने से 4 महीने का नजरिया है तो बिल्कुल टाटा पावर बाय कर सकते हो, और मनीष जी को तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, डरने की बात नहीं। थोड़ा एवरेज कर सके तो कर लीजिए, आपका एवरेज प्राइस 310 के आसपास आ जाएगा, 325 आएगा तो आपको प्रॉफिट भी आ जाएगा। इतनी गर्मी पड़ रही है देश के अंदर और टाटा पावर की डिमांड ना बढ़े तो फिर किसकी बढ़े, उस हिसाब से रवि जी कह रहे हैं 230 रुपए तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं, इसलिए होल्ड करके रखिए, जल्दी आपको लक्ष्य देखने को मिलेंगे। रवि जी फटाफट, समय तो वैसे समाप्त हो गया, लेकिन इनका सवाल था कि इन्फोसिस का 121 शेयर 1392 रुपए की बाइंग थी और कुछ 164 रुपए का घाटा है। देखिए, अभी इन्फोसिस का शेयर 1000 रुपए का लो आपको बनाएगा, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड अगर कहता है कि आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं और 1000 के आसपास तक के लेवल्स अभी आपको इस मोमेंटम में देखने को मिलेंगे, तो आप बिल्कुल होल्ड करिए अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है, नहीं तो एक बार एग्जिट होना बनता है। चलिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, नहीं तो एग्जिट। फिलहाल 1000 तक के लो देखने को मिल सकते हैं इन्फोसिस में। बहुत शुक्रिया रवि जी, तो वक्त निकाला आपने, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर अगर आप देना चाहें। देखिए, फिलहाल तो मेरा कोई भी डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, और साथ ही मैं किसी भी पर्सनल शेयर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी कंपनी की तरफ से ऐसे सजेशंस गए हुए हैं, और कल है एक्सपायरी, तो मार्केट में अच्छी खासी वोल्टी होगी, तो आराम से ट्रेड करें, और मुझे लगता है थोड़ी पॉजिटिव बायसनेस बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया सर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आपसे भी लेंगे इजाजत, और इसी नोट पर कि बाजार में ट्रेड करें, बाजार में निवेश करें, लेकिन सोच समझ कर करें, सुरक्षित करें, और अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें, क्योंकि यहां पर वित्तीय जोखिम की हमेशा एक तरीके से संभावना या आशंका बनी रहती है। तो चलिए, हैप्पी ट्रेडिंग, लेकिन ध्यान बिल्कुल रखिए, सुरक्षित निवेश कीजिए। नमस्कार।